दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लाखों परिवारों के लिए एक बड़ा बदलाव सामने आया है। वर्षों से अपने घर में रहकर भी मालिकाना हक से वंचित रहने की जो पीड़ा थी, उसे अब खत्म करने की दिशा में केंद्र और दिल्ली सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। एज इज वेयर इज आधार पर कॉलोनियों के नियमितीकरण का फैसला न सिर्फ प्रक्रिया को आसान बनाता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि लोगों को अब बार बार दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े। असल में 2019 में लागू हुई पीएम उदय योजना का उद्देश्य भी यही था कि अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वालों को मालिकाना हक मिल सके। लेकिन जमीनी स्तर पर इसकी रफ्तार काफी धीमी रही। करीब 40,000 मकानों तक ही प्रक्रिया सीमित रह गई। अब सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया को सरल बनाते हुए 1731 में से 1511 कॉलोनियों को नियमित करने का रास्ता साफ किया है। इसका सीधा फायदा करीब 45 से 50 लाख लोगों को मिलने वाला है, जो लंबे समय से इस फैसले का इंतजार कर रहे थे। इस फैसले का सबसे बड़ा असर आम आदमी की जिंदगी पर पड़ेगा। आज तक इन कॉलोनियों में रहने वाले लोग न तो अपने घर को पूरी तरह कानूनी तौर पर अपना कह पाते थे, न ही बैंक से लोन ले पाते थे। संपत्ति की खरीद बिक्री भी एक जोखिम भरा काम होता था। लेकिन अब जब कन्वेंस डीड जारी होगी, तो वही मकान एक वैध संपत्ति बन जाएगा। यानी घर सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि आर्थिक सुरक्षा का साधन भी बन जाएगा। सरकार ने इस बार सिर्फ घोषणा नहीं की, बल्कि पूरी प्रक्रिया को समयबद्ध और तकनीक आधारित बनाया है। ये दिन इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि 2019 में अनऑथराइज कॉलोनीज के लिए जो एक योजना लाई गई थी, पीएम उदय योजना। हम सब जानते हैं कि पीएम उदय योजना के अंतर्गत ओनरशिप, ट्रांसफ़र, मॉर्गेज के अधिकार रेजिडेंट्स को दिए गए थे और उस सारी योजना के तहत अब तक लगभग 40,000 कन्वेंस डीड और ऑथराइजेशन स्लिप जारी हुए। पर बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स उसमें आ रही थी, जिसके कारण से ये सारा काम स्पीड में नहीं चल पा रहा था। टेक्निकल प्रॉब्लम में के चलते लेआउट प्लान को स्वीकृति नहीं मिल पा रही थी, जिससे भवन स्वीकृति और रेगुलराइजेशन संभव नहीं हो पा रही थी। मैं दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारी अर्बन मिनिस्ट्री केंद्र सरकार का, आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी का, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने दिल्ली की इस समस्या को संज्ञान में लेते हुए, जहां हमारी इन अनऑथराइज कॉलोनीज में लगभग 50 लाख जनसंख्या रहती है, लगभग 10 लाख परिवार लगभग यहाँ पे हम मानते हैं, उन सभी परिवारों की समस्या को संज्ञान लेते हुए शानदार योजना आज आई है, जिसमें रेगुलराइजेशन ऑफ अनऑथराइज कॉलोनीज इन दिल्ली ऑन एज इज वेयर इज बेसिस पे आज यहाँ पे लाया गया है। 24 अप्रैल से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी और इसके लिए स्पष्ट टाइमलाइन तय की गई है। 7 दिन में जीआईएस सर्वे, 15 दिन में आवेदन की कमियां दूर करना और 45 दिन के भीतर कन्वेंस डीड जारी करना। यानी महीनों और सालों तक फाइल अटकने की जो समस्या पहले थी, उसे खत्म करने की कोशिश की गई है। इस पूरी प्रक्रिया में तकनीक का बड़ा रोल होगा। करीब 700 आर्किटेक्ट कॉलोनियों के नक्शे तैयार करेंगे, जिससे हर मकान का रिकॉर्ड व्यवस्थित रूप से दर्ज हो सके। इसके साथ ही हर महीने ड्रोन सर्वे कराने का भी फैसला लिया गया है। इसका मकसद साफ है, एक तरफ पुराने निर्माण को वैध करना, तो दूसरी तरफ भविष्य में किसी भी नए अवैध निर्माण को रोकना। यानी अब नियमों के खिलाफ बनने वाले मकानों पर तुरंत कार्रवाई संभव होगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे राहत, सम्मान और अधिकार का दिन बताया है। उनके मुताबिक ये सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं, बल्कि उन लाखों परिवारों के आत्मसम्मान से जुड़ा मुद्दा है, जो सालों से अपने ही घर में असुरक्षित महसूस करते थे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को आगे बढ़ाते हुए इस योजना को सरल और व्यापक बनाया गया है। इस योजना में छोटे व्यापारियों को भी ध्यान में रखा गया है। 20 वर्ग मीटर तक की दुकानों को भी शर्तों के साथ नियमित किया जाएगा। पहले भी एक बार घोषणा हो चुकी है इस टीओडी की। हमारी जो 2021 की जो मास्टर प्लान है, उसमें टीओडी का जिक्र है, लेकिन कुछ उसमें अड़चनें ऐसी ध्यान में आई कि यहाँ टीओडी उस प्रकार से जितनी सफल होनी चाहिए नहीं हो पाई। बदल किए हैं, उस पॉलिसी में जो चेंजेस हैं वो भी आपके सामने बताए जाएंगे। ऐसे ही रेगुलराइजेशन 2019 के अंदर पीएम उदय नाम से हमने मालिकाना हक देने के लिए एक्ट बनाया, लेकिन मालिकाना हक का एक्ट बना, रेगुलराइजेशन करने का काम वो नीचे की सरकारों का था, वो रेगुलेशन के लिए आगे नहीं बढ़ पाए। हमने आकर के अब उसको रेगुलेशन का हाथ जोड़ा है। आज से वो रेगुलेशन के सारे नियम लागू करके अब लोग आगे आकर अपने मालिकाना हक की रजिस्ट्री भी कराएंगे, और किसी को नया मकान बनाना है तो उसके लिए भी विधिवत एमसीडी के माध्यम से उसका प्लान
वो तैयार करके उनको दिया जाएगा ताकि नए मकानों में बना सकें। जो स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इन विषयों पर लेकर के आगे बढ़ो, कुछ ना कुछ करके आना है। मैं तो समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी बहुत चिंतित हैं दिल्ली के बारे में कि दिल्ली की जो एक प्रकार की ऐसी डेवलपमेंट, इसकी बजाय हम प्लान डेवलपमेंट की तरफ बढ़ें, उस ओर हमने काम करना शुरू किया है। मैं उसके लिए हमारे दिल्ली सरकार, डीडीए, एमसीडी, इन सबका तो और इनके अधिकारियों का भी मैं आभार प्रकट करता हूं कि बहुत मेहनत करके सारी चीजों को आगे लेकर के आ रहे हैं। सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद करूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने हमें एक प्रेरणा दी है और एक इनिशिएटिव लेने के लिए हमको प्रेरित किया कि आगे बढ़कर के इन चीजों को हल करें। इसका मतलब है कि मोहल्लों की छोटी दुकानें जैसे किराना, टेलर या अन्य रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़े कारोबार भी अब कानूनी दायरे में आ सकेंगे। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और छोटे कारोबारियों को भी बैंकिंग और वित्तीय सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। इसके साथ ही सरकार ने भविष्य की दिल्ली को भी ध्यान में रखा है। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट तोड़ नीति के तहत मेट्रो और आरआरटीएस कॉरिडोर के आसपास 500 मीटर के दायरे में करीब 207 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में योजनाबद्ध विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। इसका मतलब है कि जहां आज अनियोजित बस्तियां हैं, वहां आने वाले समय में बेहतर कनेक्टिविटी, सस्ती आवास व्यवस्था और आधुनिक सुविधाओं के साथ व्यवस्थित विकास देखने को मिलेगा। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इसे जमीन पर कितनी ईमानदारी और पारदर्शिता से लागू किया जाता है। पहले भी योजनाएं बनी, लेकिन उनकी गति धीमी रही। इस बार सरकार ने 22 बड़ी बाधाओं को हटाने का दावा किया है। अब देखना होगा कि क्या वास्तव में लोगों को बिना अटके, लटके, भटके उनका हक मिल पाता है। कुल मिलाकर यह फैसला दिल्ली के शहरी ढांचे में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। अगर योजना सही तरीके से लागू होती है, तो न सिर्फ लाखों लोगों को कानूनी अधिकार मिलेगा, बल्कि शहर का विकास भी अधिक व्यवस्थित और टिकाऊ हो सकेगा। ये सिर्फ कॉलोनियों को वैध करने की कहानी नहीं है, बल्कि लोगों के सपनों को कानूनी पहचान देने की दिशा में एक अहम कदम है। जानकारियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।